गोल्ड और सिल्वर मार्केट में 30 जनवरी यानी शुक्रवार को गिरावट देखने को मिली। कारोबार खत्म होने तक रात 11:15 बजे प्रॉफिट बुकिंग के कारण सीएमएक्स पर चांदी 1,06,092 गिर गई। 1 किलो चांदी का भाव 2,93,801 रुपये पर आ गया। बीते कारोबारी सत्र में चांदी का भाव 3,99,893 रुपये पहुंच गया था। एमसीएक्स पर सोने में भी 20,323 रुपये की गिरावट रही। 10 ग्राम सोना 1,49,080 रुपये पर आ गया। बीते कारोबारी सेशन में सोना 1,59,403 रुपये पर था। इसके अलावा सोने और चांदी के ईटीएफ में शुक्रवार को 23% तक की गिरावट दर्ज की गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल और आपके साथ मैं हूं वंदना त्यागी। सराफा बाजार की बात करें तो सराफा बाजार में शुक्रवार को चांदी 40,638 रुपये और सोना 9,545 रुपये सस्ता हुआ। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1 किलो चांदी की कीमत 3,39,350 रुपये प्रति किलो पर आ गई। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1,65,795 रुपये पर आ गया। एमसीएक्स और सराफा बाजार में दाम अलग अलग क्यों हैं? एमसीएक्स जो है वो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां सोने चांदी की ट्रेडिंग होती है। शेयर बाजार की तरह हर सेकंड बोलियां लगती हैं जिससे दाम लगातार ऊपर नीचे होते हैं। सराफा बाजार की बात करें तो ये वो जगह है जहां आप फिजिकली सोना चांदी खरीदते हैं। फिजिकल गोल्ड को लाने ले जाने और स्टोर करने का खर्च इसमें जोड़ा जाता है। सोना खरीदते समय इन दो बातों का विशेष ध्यान रखें जिन्हें अब हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहला है सर्टिफाइड गोल्ड ही खरीदें। हमेशा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी बीआईएस का हॉलमार्क लगा हुआ सर्टिफाइड गोल्ड ही खरीदें। ये नंबर अल्फा न्यूमेरिकल यानी कुछ इस तरह से हो सकता है AZ4524। हॉलमार्किंग से पता चलता है कि सोना कितने कैरेट का है। दूसरा है कीमत क्रॉस चेक करें। जब भी आप सोना खरीदते हैं तो सोने का सही वजन और खरीदने के दिन उसकी कीमत कई सोर्सेज जैसे इंडियन बुल एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट से क्रॉस चेक करें। सोने का भाव 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट के हिसाब से अलग अलग होता है। असली चांदी की पहचान करने के भी 4 तरीके हैं, जैसे मैग्नेट टेस्ट। असली सिल्वर चुंबक से नहीं चिपकती, अगर चिपक जाए तो फेक है। आइस टेस्ट, सिल्वर पर बर्फ रखें, असली सिल्वर पर बर्फ बहुत तेजी से पिघलेगी। स्मेल टेस्ट, असली सिल्वर में गंध नहीं होती, फेक में कॉपर जैसी गंध आ सकती है। इसके अलावा आप क्लॉथ टेस्ट भी कर सकते हैं। चांदी को सफ़ेद कपड़े से रगड़ें, अगर काला निशान आए तो असली है। सोना चांदी के बढ़ने की 5 वजह भी अब आपको बता देते हैं। उसकी पहली वजह है जंग और अनिश्चितता। दुनिया में बढ़ते तनाव, वॉर और जियोपॉलिटिक रिस्क के कारण निवेशकों ने जोखिम कम करने के लिए सोने को सेफ एसेट माना है। फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म जेपी मॉर्गन के मुताबिक अनिश्चितता की कीमत का सबसे बड़ा ड्राइवर रही है। कमजोर डॉलर, अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरें घटाने से डॉलर कमजोर हुआ है। चूंकि सोना चांदी डॉलर में ट्रेड होते हैं इसलिए डॉलर गिरते ही इनकी कीमतें उछल गई। केंद्रीय बैंकों की खरीदारी भी एक बड़ी वजह है। दिसंबर 2025 तक दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों के पास अब कुल 32,140 टन सोना था। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार 2022 में केंद्रीय बैंकों ने 1,082 टन सोना खरीदा, 2023 में 1,037 टन और 2024 में रिकॉर्ड 1,180 टन सोना खरीदा। साल 2025 में भी सेंट्रल बैंकों की खरीदारी 1,000 टन के पार होने की उम्मीद है। चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड भी इसकी एक वजह है। चांदी का 50% से ज़्यादा इस्तेमाल सोलर पैनल, ईवी बैटरी और चिप्स बनाने में होता है। डिमांड बढ़ने की वजह से चांदी ने सोने से भी ज़्यादा रिटर्न दिया है। सप्लाई में कमी, माइनिंग से सोने चांदी की सप्लाई सीमित रही जबकि मांग बढ़ती गई। सप्लाई की इसी कमी से सोने चांदी के दांव में उछाल आया। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के मुताबिक 1 फरवरी 2026 के बजट से पहले एक साथ बड़ी खरीदारी करने से बचना ही सही रणनीति है। इसकी जगह किश्तों में निवेश का तरीका अपनाना चाहिए ताकि कीमतों में होने वाली भारी उतार चढ़ाव के जोखिम को कम किया जा सके। 1 फरवरी
को पेश होने वाले बजट के बाद सोना चांदी खरीदना सस्ता हो सकता है। सरकार के इस लगने वाले कस्टम ड्यूटी को 6% से घटाकर 4% किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो सोना प्रति 10 ग्राम करीब 3,000 और चांदी 6,000 रुपये सस्ती हो सकती है। 2025 में सोना 75% और चांदी 167% बढ़ी है। अभी यानी जनवरी 2026 में 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1.50 लाख और 1 किलो चांदी 3.5 लाख रुपए में मिल रही है। बजट में सोना चांदी पर ड्यूटी क्यों घटा सकती है सरकार? इसका जवाब है, सरकार सोने की स्मगलिंग रोकने के लिए ड्यूटी घटा सकती है। फिलहाल 6% इंपोर्ट ड्यूटी और 3% जीएसटी को मिलाकर कुल 9% टैक्स बैठता है। ग्रे मार्केट में काम करने वाले लोग इसे 9% टैक्स को बचाकर प्रति किलो सोने पर करीब 11.5 लाख रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं। सरकार टैक्स और कम करती है तो अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू कीमतों का अंतर कम होगा और तस्करी कम होगी। सरकार ने जुलाई 2024 के बजट में सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी को 15% से घटाकर 6% कर दिया था। इससे डिमांड करीब 10% बढ़ गई थी। ड्यूटी कम होने से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट घटेगी और भारतीय ज्वेलरी एक्सपोर्ट को ग्लोबल मार्केट में मुकाबला करने में मदद मिलेगी। ईवी और सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग में चांदी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ड्यूटी कम होने से मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी जो ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन में मदद करेगा।